बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाक प्रॉफिटेबल स्टॉक्स। दोस्तों, आज की वीडियो एक इन्वेस्टमेंट प्लान या इन्वेस्टमेंट आइडिया पर होगी। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी महफूज रहे, यानी बहुत कम रिस्क के साथ मुनाफा हासिल हो सके और आप कम अज़ कम 6 माह से 1 साल या इससे ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं और आप वाकई ही इन्वेस्टर हैं और अपने पैसे को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो देखिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप सट्टे के शौकीन हैं और रातों रात अमीर बनने के चक्कर में हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में फ़र्क होता है। इन्वेस्टमेंट आप लंबे टाइम के लिए करते हैं, यानी आप किसी बिज़नेस में पार्टनरशिप करते हैं और इसका रिज़ल्ट आपको फ़ौरन नहीं पता चलता, बल्कि आप मुकम्मल तहकीक के बाद एक ऐसी कंपनी का इंतखाब करते हैं जो प्रॉफिट में चल रही हो, इस पर कर्जा कम हो या ना हो तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। इस बिज़नेस का फ्यूचर स्कोप क्या है, यानी आगे चलकर वो बिज़नेस बढ़ सकता है या कम हो सकता है, ये सब जानने के बाद आप इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं और सब्र से इसका फ़ायदा उठाते हैं। और कोई भी बिज़नेस पहले दिन ही आपको ये नहीं बता सकता कि इसमें फ़ायदा है या नुकसान है, इसलिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हैं। जबकि ट्रेडिंग एक लिहाज से सट्टा होता है, जिसमें आप बगैर सोचे समझे किसी बिज़नेस में पैसा लगाते हैं और एक दिन या इससे ज़्यादा एक हफ्ता इंतज़ार करते हैं। कई बार आपको फ़ायदा होता है और अक्सर नुकसान हो जाता है। स्टॉक एक्सचेंज में 95% लोग ऐसा ही करते हैं। आप इसको ट्रेडिंग कह लें, सट्टा कह लें या जुआ कह लें। स्टॉक एक्सचेंज की एक तल्ख हकीकत है कि इसमें सिर्फ 5% लोग ही प्रॉफिट कमाते हैं, जबकि 95% नुकसान उठाते हैं। और इन 95% का बड़ा हिस्सा ट्रेडिंग करने वालों का, यानी सट्टा खेलने वालों का होता है। और जो 5% लोग स्टॉक एक्सचेंज से प्रॉफिट कमाते हैं वो इन्वेस्टर्स ही होते हैं। इनको मार्केट गिरने या बढ़ने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो हर क्रैश को बाइंग अपॉर्चुनिटी समझते हुए मजीद इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने पैसे को इस्तेमाल करते हुए और ज़्यादा पैसा बनाते हैं। आप अपने आप पर गौर कीजिएगा, आप क्या हैं, इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर्स या सट्टा वाले। कुछ लोग गलत टाइम पर और गलत स्टॉक खरीद लेते हैं किसी के कहने पर या अपनी कम इल्मी की वजह से, और वो स्टॉक नीचे गिरना शुरू हो जाता है और इनका पैसा स्टक हो जाता है। अब वो अपने आप को तसल्ली देते हैं कि वो तो इन्वेस्टर्स हैं और होल्ड कर रहे हैं, जबकि उनकी स्टॉक सिलेक्शन ही गलत होती है। एक कंपनी जो पहले ही खसारे में थी, उसकी मैनेजमेंट सिर्फ माल बटोरने के चक्कर में थी और है, और ऐसी कंपनी आपको क्या दे सकती है। ऐसी कंपनी से जान छुड़ाना ही बेहतर है। आप देख लें, पिछले 2 सालों में मार्केट कम अज़ कम 6-7 हज़ार पॉइंट नीचे गिरी है। कुछ स्टॉक्स 50% या 70% से भी ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं, जबकि कुछ स्टॉक्स मुसलसल बढ़ रहे हैं। इन पर इस गिरावट का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, और यही फ़र्क है अच्छी कंपनी और बुरी कंपनी की सिलेक्शन में। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। तो अब आते हैं इन्वेस्टमेंट आइडिया की तरफ, जिससे आपको कम अज़ कम रिस्क लेते हुए, यानी मार्केट गिरे या बढ़े, आपकी इन्वेस्टमेंट महफूज रहे, बल्कि आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहे और आप प्रॉफिट में रहें। मैं आपको इन्वेस्टमेंट के लिए 3 शेयर्स सजेस्ट करूंगा, जिनको आप अपने बजट के हिसाब से कम या ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद सकते हैं। लिहाजा जो स्टॉक आपको ख़रीदना चाहिए वो है EPCL। ये केमिकल सेक्टर का शेयर है। किसी भी स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदते वक्त आपको ये सवाल अपने आप से ज़रूर करने चाहिए कि नंबर 1, क्या ये कंपनी प्रॉफिट में है और इसकी साख कैसी है। नंबर 2, क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कुछ देती दिलाती भी है। नंबर 3, और बहुत सी कंपनियां हैं, यही कंपनी क्यों। अब हम देखते हैं कि EPCL क्यों मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। तो पहला सवाल ये कि क्या ये कंपनी प्रॉफिट में है। हम इसका पिछले 4 साल का रिकॉर्ड देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है या बढ़ा नहीं तो नुकसान में भी नहीं है। दूसरा, इसके पीछे एंग्रो ग्रुप है जो पाकिस्तान में बिजनेस के लिहाज से एक सक्सेस स्टोरी है, लिहाजा उसकी साख भी बेदाग है। दूसरा सवाल कि ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा दे भी रही है या सिर्फ आनियाँ जानियाँ दिखा रही है। तो हम देख सकते हैं कि EPCL का तकरीबन हर क्वार्टर में डिविडेंड देने का एक अच्छा रिकॉर्ड मौजूद है। ये और बात है कि पास्ट को आप फ्यूचर पर लागू नहीं कर सकते और इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि एक
कंपनी माजी में अच्छा कर रही है तो फ्यूचर में भी अच्छा ही करेगी, लेकिन हम कुछ तो देखेंगे ना जिससे हम कोई फैसला कर सकें। तो हम देखते हैं कि ईपीसीएल का रिकॉर्ड अच्छा है। तीसरा सवाल ये, और बहुत सी कंपनियां हैं, ईपीसीएल ही क्यों हम लें? तो ईपीसीएल के बिजनेस मॉडल को अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि केमिकल सेक्टर में एक शोबे में ख़ास तौर पर इसको उजारादारी असल है, वो है पीवीसी का शोबा। हालिया पेंडेमिक में इंटरनेशनल पीवीसी की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और हम ये जानते हैं कि कोरोना ने अभी रहना है और ये कीमतें भी कम भी हुई तो बहुत ज़्यादा कम नहीं होंगी, इसलिए नहीं होंगी कि रशिया यूक्रेन जंग की वजह से सप्लाई चेन और ज़्यादा मुतासर होने का ख़तरा है और अभी बहुत सारा वक्त लगेगा इस इशू को सेटल होने में। और डोमेस्टिकली अगर हम देखें कि अगर हम पीवीसी की डिमांड को देखें तो आने वाले सालों में मुसलसल बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में पीवीसी यूज़ होता है और कंस्ट्रक्शन का सेगमेंट अगले कुछ सालों में स्पेशली इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में शामिल है कि इसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, इसमें ग्रोथ आए। तो और ईपीसीएल ही वो वाहिद कंपनी है जो पीवीसी के सेगमेंट पर अच्छी खासी इजारादारी रखती है और फिलहाल इसका कोई ख़ास कंपेटिटर नहीं है, लिहाजा ये वैल्यू बाइंग है, क्योंकि ईपीसीएल एक मुनासिब कीमत पर मिल रहा है और इसकी कीमत के बढ़ने के चांसेस ब्राइट हैं। मार्केट ने अगर साथ दिया तो ईपीसीएल आसानी से 100 को टच कर सकता है। दूसरा शेयर भी एंग्रो ग्रुप की तरफ से और वो है ईफर्ट भी हमारे तमाम सवालात का तसल्ली बख्श जवाब देता है। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पर कोई शक नहीं है, इसका पिछले 4 से 5 सालों का ईपीएस इसकी गवाही दे रहा है और ये प्रॉफिट सस्टेनेबल भी लगता है, क्योंकि खाद की मसनूआत की हमेशा से एक डिमांड रहनी है और खाद का हालिया बहरान इस बात की अक्कासी करता है कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। लिहाजा ईफर्ट आने वाले सालों में भी एक प्रॉफिटेबल कंपनी रह सकती है। इसका पे आउट शानदार है, बल्कि फर्टिलाइज़र सेक्टर की बहुत सी कंपनियों से बहुत ज़्यादा अच्छा है। 14 मार्च 2022 को ईफर्ट एक्स हो चुका है। एक्स होने के बाद अगर ईफर्ट आपको 65 से 70 रुपये के दरमियान मिले तो बेस्ट बाय है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना कम रेट हो सके। लेकिन अगर आपको इन रेट्स पर मिलता है तो बाय करना चाहिए। आप कभी भी इकट्ठा बाय मत करें, बल्कि 3 पोर्शंस में ख़रीदें। पहले 30%, फिर अगर डिप लेता है तो मज़ीद 30% लें और ज़्यादा अगर नीचे गिरा हुआ आपको मिले तो 40% और मुकम्मल करके इसकी अकोमोलेशन पूरी कर लें और कम अज़ कम इसको 1 साल तक होल्ड करने का प्लान करें। ईफर्ट तकरीबन हर क्वार्टर में डिविडेंड देता है और डिविडेंड की एक्स डेट पर डिविडेंड के हिसाब से कम प्राइस पर खुलता है। हर क्वार्टर पर मिलने वाले डिविडेंड को मज़ीद ईफर्ट डी खरीदने पर सर्फ करें और अपनी इन्वेस्टमेंट को इसी के प्रॉफिट से बढ़ाते जाएं और अपने शेयर को फ्री कर लें। याद रखें, अच्छे शेयर सिर्फ खरीदने के लिए होते हैं, बेचने के लिए नहीं। तीसरा शेयर जो मैं सजेस्ट करूंगा वो है मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये एक बड़ा शेयर है कीमत के लिहाज से, लिहाजा आप अपने बजट के हिसाब से क्वांटिटी का आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप कितना इसको ख़रीद सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में ट्रैक्टर्स असेंबलर्स और भी हैं, जैसे अलगाजी ट्रैक्टर है जो फिएट और दबंग के नाम से ट्रैक्टर्स बना रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर में मैसी फर्गूसन का एक अपना नाम है जो कि मिल्लत ट्रैक्टर ही बनाता है। दूसरे असेंबलर्स के शेयर की प्राइस और मिल्लत ट्रैक्टर्स के शेयर की प्राइस में अच्छा खासा फ़र्क है। अगर एक 300 से 400 तक फ़रोख्त होता है तो मिल्लत ट्रैक्टर का शेयर 700 या उससे ऊपर ही आपको मिलेगा। इसकी वजह एमटीएल का अच्छा पे आउट है और मेयार है, इसका ईपीएस ज़बरदस्त है और मुसलसल ये तरक्की पर है। एमटीएल साल में 2 बार पे आउट देता है और साथ ही साथ बोनस शेयर भी देता रहता है और यही वजह है कि ये इन्वेस्टर्स का पसंदीदा शेयर है, क्योंकि जहां ये मुसलसल डिविडेंड और बोनस देता है वहां इसकी प्राइस भी 1300 तक कम अज़ कम चली जाती है, जिससे कैपिटल गेन का भी अच्छा खासा चांस मिलता है। इसलिए मैं दूसरे ऑटो असेंबलर्स के मुकाबले में एमटीएल रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं कि माजी में मिल्लत ट्रैक्टर्स ने क्या फ़ायदा या नुकसान दिया है तो हमारे चैनल पर मौजूद वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने में कंजूसी मत दिखाइएगा और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।